20वां अध्याय श्री सुखदेव जी द्वारा सातों द्वीपों की कथा विस्तार पूर्वक राजा परीक्षित से कहना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, नवों खंडों की कथा हमने तुमसे वर्णन की। अब सातों द्वीपों का हाल सुनो। जम्बू द्वीप में 9 खंड है। इस द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष 1 लाख योजन ऊंचा है। इस कारण जम्बू द्वीप नाम हुआ। उस वृक्ष की छाया 1 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके फल काले काले हाथी के समान बड़े होते हैं। उस फल का रस पृथ्वी पर गिरने से सूर्य का तेज पाकर सोना हो जाता है। इस द्वीप के चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। 9 खंड के जो राजा थे, उन्होंने एक एक खंड के 6-6 भाग करके अपने बेटों को बांट दिए। उन 9 खंडों के सिराने पर एक एक पहाड़ बीच में है। सुमेरु पर्वत के नीचे रस, शहद और घी की 3 नदियां बहती हैं। देवता और गंधर्व आदि की स्त्रियां उन नदियों में जाकर स्नान करके वह रस पीती हैं, तो उनको दुर्बलता और बुढ़ापा नहीं होता। जम्बू द्वीप में राजा सगर के 60,000 बेटों ने अपने पिता के अश्वमेध यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा ढूंढने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उसे खोदने से सिंगल द्वीप 7 टापू और प्रकट हुए हैं। दूसरे पाकर द्वीप में पाकर एक वृक्ष 2 लाख योजन ऊंचा है। उसके फल बहुत बड़े होते हैं। उसकी छाया 2 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके चारों ओर रस का समुद्र भरा है। जो कोई उस वृक्ष के नीचे जाकर भूषण, वस्त्र और भोजन आदि जिस वस्तु की इच्छा करे, उसी समय उसे वह पदार्थ उस वृक्ष से मिलता है। उस द्वीप में अमृत आदि 7 खंड है। तीसरा शाल्मली द्वीप है। वहाँ सेमल का वृक्ष 4 लाख योजन ऊंचा है। उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। इस कारण उसका नाम शाल्मली द्वीप हुआ। उस द्वीप में चारों ओर किनारे किनारे 8 पर्वत हैं। उन पहाड़ों पर यक्ष और गंधर्व आदि जाकर गाते बजाते हैं। वहाँ अच्छे अच्छे तालाब, बाग और मकान विहार करने के लिए बने हैं। सूर्य आदि 7 खंड उस द्वीप में हैं। उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुश द्वीप है। यहाँ कुश का वृक्ष 8 लाख योजन ऊंचा है। उसकी छाया उतने ही घेरे में पड़ती है, इसलिए उसका नाम कुश द्वीप हुआ। उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे कुंड और तालाब ऐसे बने हैं कि जिनमें स्नान करने, जल पीने से भूख व प्यास सब छूट जाती है। यदि बूढ़ा व रोगी मनुष्य उसने स्नान करे तो वह निरोग होकर हृष्ट पुष्ट हो जाता है। सकत आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। 5वां क्रोंच द्वीप है, जिसमें क्रोंच नाम का पर्वत 16 लाख योजन ऊंचा है, इसलिए उसका नाम क्रोंच द्वीप हुआ। उस पहाड़ पर गरुड़ जी बैठकर वहां से सब द्वीपों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके चारों ओर दूध का समुद्र भरा है और व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। छठा शाक द्वीप है। वहाँ शाक का वृक्ष 32 लाख योजन है। उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर मट्ठे का समुद्र भरा है। देव द्विज आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में हैं। सिद्ध और तपस्वी लोग उस वृक्ष के नीचे बैठकर हरि भजन करते हैं और उस वृक्ष का गिरा हुआ पत्ता खाने से उनका पेट भरा रहता है, भूख प्यास नहीं लगती। 7वां पुष्कर द्वीप है। कमल का एक वृक्ष 64 लाख योजन ऊंचा और उतने ही घेरे में उसकी छाया है। वहाँ केसर की सुगंध आती है। उस द्वीप के चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर तालाब है। वहाँ हंस, पक्षी, मोती चुगते हैं। मकराकृत आदि 7 खंड उस द्वीप में हैं। हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने इन 7 द्वीपों के राज्य को झूठा समझकर छोड़ दिया और हरि भजन करके मुक्ति पाई। 21वां अध्याय श्री सुखदेव जी का राजा परीक्षित से आकाश और सूर्य आदि का विस्तार कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जितना विस्तार 7 द्वीपों का हमने तुमसे कहा, उतना ही लंबा चौड़ा आकाश भी है। जिस तरह चने की 2 दालें होती हैं, उसी तरह आकाश और पृथ्वी को समझना चाहिए। सूर्य से तीनों लोकों में प्रकाश होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। सुमेरु पर्वत से होकर 3 मार्ग सूर्य का रथ जाने के लिए बने हैं। उत्तरायण में ऊंचे मार्ग पर होकर उनका रथ जाने से जगत में प्रकाश अधिक होता है। दक्षिणायन में नीचे मार्ग से होकर जाने से उनका तेज कम हो जाता है। मकर से लेकर मिथुन तक सूर्य उत्तरायण और कर्क से लेकर धनु की संक्रांति पर्यंत दक्षिणायन रहते हैं। उत्तरायण सूर्य में दिन बढ़ता है और रात घटती है, तथा दक्षिणायन में दिन छोटा होता है और रात्रि बढ़ती है। सूर्य एक राशि पर महीना भर रहते हैं और एक दिन रात में 9 करोड़ लाख योजन सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में फिरता है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में इंद्रपुरी, दक्षिण में यमपुरी, पश्चिम में वरुणपुरी और उत्तर में कुबेरपुरी है। सूर्य अपने निकलने के स्थान से उसी के सम्मुख अस्त होते हैं।
उनके रथ का एक पहिया चलता है और दूसरे पहिए की धुरी मेरु पर ध्रुव लोक से दबी है। सूर्य का रथ 26 लाख योजन के विस्तार में है। 7 घोड़े एक ओर तथा एक घोड़ा दूसरी ओर जोता रहता है। यक्ष लोग उस रथ को पीछे से ढकेलते हैं और रस्सी की जगह सांपों से उस रथ की धुरी आदि बंधी रहती है। अरुण नामक सारथी रथ को हाँकते हैं। बाल खिले आदि 60,000 ऋषि जिनके शरीर अंगूठे प्रमाण वाले हैं, उस रथ के आगे सूर्य की ओर मुंह किए स्तुति करते हुए पिछले पांव दौड़े चलते हैं। 22वां अध्याय श्री सुखदेव जी का राजा परीक्षित से चंद्रमा और मंगल आदि ग्रहों का हाल कहना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे मुनिनाथ, आपने कहा कि सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत और ध्रुवलोक के चारों ओर फिरता है, परंतु आपने चंद्रमा व दूसरे ग्रहों का हाल नहीं कहा, सो उसको भी दया करके बतलाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, चंद्रमा का रथ 11 लाख योजन लंबा चौड़ा और सूर्य के रथ से लाख योजन ऊंचे रहते हैं। सूर्य का रथ 1 महीने में जितना फिरता है, उतना चंद्रमा अपने रथ पर 2.5 दिन में चलते हैं। चंद्रमा के रथ से लाख योजन ऊंचे मंगल का रथ, उससे लाख योजन ऊंचे बुध का रथ, उससे लाख योजन ऊपर बृहस्पति का रथ, उससे लाख योजन ऊंचे शुक्र का रथ, उससे लाख योजन ऊपर शनैचर का रथ, उससे लाख योजन ऊंचे राहु का रथ, जो 17 लाख योजन के विस्तार में रहता है। सब रथों की धुरी ध्रुव लोक में लगी रहती है। राहु का रथ चंद्रमा और सूर्य से बराबर आने पर ग्रहण पड़ने लगता है। सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत पर कहीं कहीं रुक जाने से तीसरे वर्ष 1 महीना माल मास अधिक होता है, जिससे संक्रांति बराबर रहती है। 5 प्रकार के वर्ष होते हैं। एक संक्रांति की गिनती से सूर्य का वर्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष की द्वितीय से चंद्रमा का वर्ष, तीसरा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से संवत का वर्ष, चौथा नक्षत्रों की गिनती से, 5वां बृहस्पति की गति से जो दूसरी राशि पर बदल जाते हैं समझना चाहिए। सूर्य क्षत्रियों के लिए बृहस्पति का, चंद्रमा ब्राह्मणों के लिए, मंगल वैश्यों के लिए, बुध शूद्रों के लिए और राहु मलेच्छों के लिए शुभ कारक होते हैं। शुक्र जैसे स्थान में पड़ते हैं वैसे फल चारों वर्णों को देते हैं। किसी वर्ण के साथ मित्रता व शत्रुता नहीं रखते। शनैश्चर व राहु केतु चारों वर्णों को दुख देते हैं। अध्याय 23वां। सुखदेव जी का ध्रुवलोक की स्तुति परीक्षित से कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, सुमेरु पर्वत से 13 लाख योजन ऊंचा ध्रुवलोक है। वहां सदा ध्रुव जी सप्तऋषियों समेत सुख व आनंद से रहते हैं। वशिष्ठ, भृगु, कश्यप, अंगिरा, अगस्त्य, अत्रि और पुलह यह 7 ऋषि तारा रूप में दिन रात ध्रुव जी की परिक्रमा लेकर इस तरह नहीं हिलते जिस तरह तेल निकालते समय बैल चारों ओर घूमता है और कोलू नहीं हिलता। ध्रुवलोक के नीचे काल चक्र फिरता है। अश्विनी आदि 27 नक्षत्र ध्रुवलोक के आसपास बिना आधार हवा के सहारे पर इस तरह चलते हैं जिस तरह बादल आकाश में पवन के सहारे चलता है। 14 नक्षत्र दाहिने और 14 नक्षत्र उसके बाएं ओर रहते हैं। उसके घूमने के वक्त वह सब उसी के आधार से घूमते हैं। उसकी पूंछ में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म, पूंछ की जड़ में धाता, विधाता, कमर में सप्तऋषि, ऊपर के ओठ में अगस्त्य जी, नीचे के ओठ में यमराज, राहु और मंगल, मूत्र स्थान में शनैश्चर, कांधे पर बृहस्पति, आंखों में सूर्य, हृदय में परमेश्वर, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, दोनों छाती में अश्विनी कुमार, श्वास में बुध, गले में राहु केतु और सब तारागण बदन के रोम रोम में रहते हैं। वह ध्रुवलोक नारायण जी का स्वरूप है, इसलिए सब देवताओं और संपूर्ण ब्रह्मांड को उसी का स्वरूप समझना चाहिए। जो कोई प्रातः व संध्या काल में इस कथा को पढ़कर इस रूप का ध्यान करे, उसके सब पाप छूट जाते हैं और अशुभ ग्रह का फल नहीं होता।